हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज आपको हम प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। आपको इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, ताकि आपको पूरी अच्छी तरीके से ये वाला टेंस समझ में आ जाए। ठीक है, तो अफर्मेटिव का पहला सेंटेंस लेते हैं। श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। तो पहला अफर्मेटिव का सेंटेंस है, श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। तो इसका बनेगा, श्याम हैज़ बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर, अब 2 घंटे क्या है, अनिश्चित समय है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस लेते हैं जो कि है, वह 1985 से इस मकान में रह रही है। वह 1985 से इस मकान में रह रही है। तो रह रही है, इसका मतलब शी हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन आ जाता है, और शी हैज़ बीन रहने की क्या होती है, लिविंग। शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस। और जो ये टाइम दिया हुआ है 1985, ये होता है निश्चित समय, डेफिनेट टाइम, इसीलिए यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंस 1985। ठीक है, सिंस 1985। इसके बाद तीसरा सेंटेंस लेते हैं जो कि है, मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं की होती आई और फिर हैव बीन आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। सिंस, भाई समय जो होता है दिन का नाम, ये भी डेफिनेट टाइम होता है। तो सिंस मंडे, और दिनों के नाम को हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें जो कि है, वे इस कारखाने में 5 साल से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वे इस कारखाने में 5 साल से कार्य कर रहे हैं। तो वे की होती दे, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। ठीक है, 5 साल से, 4-5 ईयर्स। 5 साल क्या होता है, इंडेफिनिट टाइम, अनिश्चित समय, तो हो जाएगा 4-5 ईयर्स। ठीक, अब देखें फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं हम लोग जो कि है, वह 3 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह 3 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो वह की हो जाएगी शी, कर रहा है तो ही होगा, सॉरी, ही। फिर हैज़ बीन, प्रतीक्षा करने की होती है वेटिंग, ही हैज़ बीन वेटिंग आपकी फॉर यू। 3 घंटे क्या है, अनिश्चित समय, तो फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 को आप लिख के लिखेंगे, THREE, क्योंकि जो आवर्स होते घंटों का समय होता है, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे खाली समय लिखेंगे 3 बजे से 2 बजे से। ठीक है, इसको हमेशा 3 ही लिखेंगे। ठीक, तो ये सेंटेंस हो गया, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं इसके बाद, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें भी लिख लीजिए, अपने हिसाब से भी लिख लीजिए कॉपी पर, और अगले सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं फिर हम लोग। इसके बाद छठा सेंटेंस होगा हमारा, इसके बाद 5 हो गए हैं। तो आइए देखते हैं छठा सेंटेंस क्या है, 2 घंटे से वर्षा हो रही है। 6 सेंटेंस है, 2 घंटे से वर्षा हो रही है।
तो वर्षा वाले जो मौसम संबंधित सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इट के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन। इट हैज़ बीन वर्षा होने की होती है रेनिंग। ठीक है, 2 घंटे से यानी फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब बात करते हैं 7th सेंटेंस की, जो कि है यह लड़की 3 बजे से नाच रही है। यह लड़की 3 बजे से नाच रही है। तो यह लड़की की होगी दिस गर्ल, दिस गर्ल। फिर हैज़ बीन डांसिंग सिंस 3 o'clock, क्योंकि 3 बजे क्या है, डेफिनिट टाइम है। सिंस, अब 3 को कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, 3 o'clock। ठीक, फिर देखते हैं 8th सेंटेंस क्या है अपने पास। हरी को कल से बुखार आ रहा है। तो हरी को कल से बुखार आ रहा है। तो हो जाएगा हरी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। बुखार आने क्या होती है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब कल से आ रहा है पिछला कल, यानी फॉर यस्टरडे। ठीक है, हरी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर यस्टरडे। 9th सेंटेंस हम लोग देखते हैं क्या है। यह बच्चा आधा घंटे से रो रहा है। यह बच्चा आधा घंटे से रो रहा है। तो दिस चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग फॉर हाफ एन आवर। अच्छा, आप लोगों ने अगर रूल्स नहीं देखे हैं तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल्स हमने सब बता दिया है आपको। आप जाके पिछले वीडियो में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी क्लास 12th ग्रामर की, वहाँ पे जाके आप रूल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, फिलहाल दिक्कत आ नहीं रही, बहुत सिंपल होता है। देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट लगता है इसके बाद, फिर टाइम दे देते हैं सिंस या फॉर से, यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो 10th सेंटेंस देखते हैं क्या है अपने पास। 10th सेंटेंस है, वह इस मकान में 1990 से रह रही है। वह इस मकान में 1990 से रह रही है। तो शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो हमने आपके लिए बनाए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस की हम लोग आज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में ट्रांसलेशन। वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम लोग अब अपने लिए, जो कि ये बात 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। ठीक है, तीसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं अपने लिए। वे 3 दिनों से रेल यात्रा नहीं कर रहे हैं। वे 3 दिनों से रेल यात्रा नहीं कर रहे
हैं, तो ये जाएगा दे हैव नॉट बीन डूइंग, या डूइंग थोड़ी ना हो गया यहाँ पर, दे हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर 3 days। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, क्या हमें हिंदी लिखना ज़रूरी है? हम सीधे सेंटेंस पढ़ लेते हैं, आप सेंटेंस की हिंदी नोट कर लीजिए अपने आप से, और हम सीधी जल्दी सारे सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करवा दें। ठीक है, जिसमें से पहला सेंटेंस हमारे पास निकल के आता है बिना लिखे हुए वाला, कि वे विद्यार्थी 11 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो वे विद्यार्थी क्या होगी? दोज स्टूडेंट्स। तो दोज स्टूडेंट्स, फिर अब ये प्लुरल है तो ये हो जाएगा हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी। ठीक है, सिंस 11 o'clock। ठीक, अब देखिए 5th सेंटेंस जो कि है मेरे पिताजी पिछले 2 वर्षों से मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी की होती है माई फादर, फिर हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग मी, माई फादर हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग मी पिछले 2 वर्षों से, सिंस लास्ट 2 years। ठीक है, हो गया। 6th सेंटेंस देखिए हम लोग अब, जो कि राधा इस विद्यालय में 3 वर्ष से नहीं पढ़ रही है। तो राधा इस विद्यालय में 3 वर्ष से नहीं पढ़ रही है, तो राधा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो राधा का क्या हो जाएगा? राधा। अब हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, पिछले 3 कब से नहीं पढ़ रही है? तो देखें 3 वर्ष से, तो फॉर 3 years। भाई 3 वर्ष क्या इंडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय, फॉर 3 years हो गया। 7th सेंटेंस देखिए, 7th सेंटेंस है तुम एक सप्ताह से इतिहास नहीं पढ़ रहे हो। तो तुम की होती है यू, यू के साथ लगेगा हैव नॉट बीन। ठीक है, स्टडीइंग पढ़ने की होती स्टडीइंग, वर्ब क्या ing, इतिहास स्टडीइंग हिस्ट्री। ठीक है, एक सप्ताह से फॉर ए वीक। ठीक, तो अब मिटा लेते हैं, तो बाकी सेंटेंस करते हैं फिर इसमें। ये सही है, मतलब सीधे हिंदी पढ़ दो इंग्लिश बना दो, सही है। आप लोग बस लिख लिया करिए अपनी हिंदी। ठीक, जल्दी हो जाएगा ना, थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है ये लिखना, मतलब बार बार देख देख के। अच्छा अगला सेंटेंस लेते हैं कि आज सूर्य सुबह से नहीं चमक रहा है। तो 8th सेंटेंस है द सन, आज सूर्य की होती है द सन, आज की टुडे होगी लास्ट में होगी। ठीक है, द सन हैज़ नॉट बीन, चमकने की होती है शाइनिंग, हैज़ नॉट बीन शाइनिंग। ठीक, सुबह से सिंस मॉर्निंग, सिंस, अच्छा आज सुबह से मतलब सिंस दिस मॉर्निंग, बस हो जाएगा आज सुबह, सिंस दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग मतलब आज की सुबह की मॉर्निंग। ठीक है, तो टुडे लिखने की जरूरत नहीं फिर। ठीक, तो 9th सेंटेंस देखिए क्या है। 9th सेंटेंस है बच्चे 1 घंटे से कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। तो चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज़। ठीक है, ये क्या है? चिल्ड्रन हैव नॉट बीन मेकिंग नॉइज़, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? कक्षा में, 1 घंटे से कक्षा में, नॉइज़ इन द क्लास। ठीक है, फॉर एन और 10th सेंटेंस देखते हम लोग के पास क्या है। वह कई दिनों से मेरे पास नहीं आ रहा है। तो ही हैज़ नॉट विजिटिंग मी, या कमिंग मी थोड़ा अच्छा नहीं लगता हमको, ये अच्छा लगता है। ही हैज़ नॉट विजिटिंग मी फॉर मेनी डेज। 11th सेंटेंस देखते हैं जो कि है वह 1 महीने से अपना कार्य गंभीरतापूर्वक नहीं कर रहा है। तो वह 1 महीने से अपना कार्य गंभीरतापूर्वक नहीं कर रहा है। तो ही हैज़ नॉट डूइंग हिज वर्क सीरियसली, गंभीरतापूर्वक की होगी सीरियसली। ठीक है, फॉर ए मंथ क्या है? अनिश्चित समय है। ठीक है, अब 12th सेंटेंस देखते हैं जो कि है वह कल से शास्त्रीय संगीत नहीं सीख रहा है। वह कल से शास्त्रीय संगीत नहीं सीख रहा है, तो वह मतलब रहा है, इसका मतलब लगी है। ही हैज़
नॉट बीन, ठीक। लर्निंग या प्रैक्टिसिंग दोनों हो सकते हैं। लर्निंग क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है। कब से नहीं सीख रहा, ज़रा टाइम देख लीजिए। वह 1 महीने से ये हो गया, वह कल से, ठीक है। तो फॉर यस्टरडे, ठीक। ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग क्लासिकल म्यूज़िक फॉर यस्टरडे। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो इतनी रखी है। नेगेटिव की अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव की, ठीक, क्योंकि जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे सब चीज़ें। बाकी कोई दिक्कत हो पार्टिकुलर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आप कमेंट कर दीजिए, बता देंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव का क्या है, ये मिटा देते हैं, जिसमें से हमारा पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होगा। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस होने जा रहा है अपने पास, क्या वह प्रातःकाल से इस चित्र को खींच रही है। क्या वह प्रातःकाल से इस चित्र को खींच रही है। तो हैज़ शी बीन ड्राइंग दिस पिक्चर, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो। तो क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो, इसका मतलब होगा हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, ठीक है। तो हो जाएगा हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, ठीक। कब से, पिछले नहीं, क्या तुम इस कॉलेज 6 महीने से, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। तीसरा सेंटेंस देखते हैं क्या है, वे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। तो वे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, तो क्यों की होती वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम। यहाँ पे हो जाएगा सिंस जनवरी, ठीक। फोर्थ सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो होगा तुम 3 घंटे से कहाँ झाड़ू दे रहे हो, ठीक है। तुम 3 घंटे से कहाँ झाड़ू दे रहे हो, तो वेयर कहाँ की होती है वेयर, फिर तुम है तो हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन स्वीपिंग, झाड़ू देना साफ करना मतलब स्वीपिंग। तो वेयर हैव यू बीन स्वीपिंग फॉर 3 आवर्स। ये आप हिंदी भी लिख लीजिए तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा हिंदी लिखना हमें थोड़ा बोरिंग करता है, ठीक है, तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं लिखते, क्योंकि काफ़ी बार इधर उधर देखना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हिंदी पढ़ दें, आपको चीज़ बना दें। आप हिंदी लिख लिया करिए, कोई दिक्कत है मतलब पूछ लीजिए। और बाकी आप भी खूब देर से प्रैक्टिस करिए, आप रूल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसके बाद अगला सेंटेंस लेते हैं जो कि है, तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। तो कौन सी पुस्तक की होती है विच बुक। अब तुम है सब्जेक्ट तो हैव यू बीन हो गया, ठीक है। रीडिंग तो विच बुक हैव यू बीन रीडिंग। कल शाम से सिंस लास्ट इवनिंग। क्लियर हो गया। अब देखिए 6 सेंटेंस क्या है, 2 घंटे से कितने विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 घंटे से कितने विद्यार्थी, मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी students have been, how many students have been waiting, how many have been waiting for me। 2 घंटे से कितने विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हाउ मेनी students have been waiting for me for 2 hours, ठीक। अब बात करते हैं 7th सेंटेंस की। तो हो जाएगा, क्या सीता 5 बजे से खाना नहीं खा रही है, खाना नहीं बना रही है। तो क्या सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही है, तो है सीता नॉट बीन। अब देखो अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बाद नॉट देखो आया है, ठीक है। तो है सीता नॉट बीन कुकिंग फूड कितने घंटों से, टाइम देख लीजिए
5 बजे से, ठीक है, तो सिंस 5 o'clock। एट सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें, क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है, तो क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है, तो हैज़ दिस गर्ल नॉट बीन ड्रिंकिंग या टेकिंग मिल्क, सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग। ठीक, क्वेश्चन मार्क। 9th सेंटेंस देखें, विमला आधे घंटे से द्वार क्यों खटखटा रही है, तो क्यों मतलब वाई हैज़ विमला नॉकिंग एट द डोर, वाई हैज़ विमला नॉकिंग एट द डोर। कब से, समय देख लेते हैं क्या है, आधे घंटे से, तो फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे को होती है फॉर हाफ एन आवर। ठीक। 10th सेंटेंस देखें हम लोग, तुम सन 1980 से इस गंदे नगर में कैसे रह रहे हो, तो कैसे रह रहे हो मतलब हाउ हैव यू लिविंग इस गंदे नगर में, इन दिस डर्टी सिटी, हाउ हैव यू लिविंग इन दिस डर्टी सिटी 1980 से, ठीक है, सिंस 1980, तो तुम इस गंदे नगर में 1990 से कैसे रह रहे हो, तो हाउ हैव यू बीन, देखिए छूट गए यहाँ पे, तो हिंदी ना लिखने में दिक्कत ही आती है, तो हाउ हैव यू बीन लिविंग इन दिस डर्टी सिटी सिंस 1980, ठीक है। तो 11th देख लेते हैं, तुम्हारी चाची दोपहर से कितने कपड़े खरीद रही हैं, तो हाउ मैनी क्लोथ्स हैज़ योर आंट, ठीक है, बीन, तो तुम्हारी चाची दोपहर से कितने कपड़े खरीद रही हैं, तो हाउ मेनी क्लोथ्स हैज़ योर आंट बीन बाइंग या परचेजिंग। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा, सिंस आफ्टरनून, ठीक, या सिंस नून भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए 12 सेंटेंस क्या है हमारे पास, तुम 1 घंटे से क्या लिख रहे हो, तो तुम 1 घंटे से क्या लिख रहे हो, तो व्हाट हैव यू बीन राइटिंग, तुम 1 घंटे से क्या लिख रहे हो का होगा व्हाट हैव यू बीन राइटिंग फॉर एन आवर, ठीक है। 13th सेंटेंस देखते हैं हम लोग के पास क्या है, 13th सेंटेंस है, क्या माता जी सुबह से आराम कर रही हैं, हैज़ मदर बीन टेकिंग रेस्ट, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। ठीक, अच्छा एक और देख लेते हैं 14th सेंटेंस, जगह बच रही, वरना तो मेरा लास्ट ही इरादा था कि लास्ट ही है ये, तो 14th और देख लेते हैं, एक क्या है, तुम्हारा कुत्ता आधी रात से क्यों भौंकता रहा है, तो तुम्हारा कुत्ता क्यों भौंकता रहा है, तो वाई हैज़ योर डॉग बीन बार्किंग, आधी रात का मतलब होता है मिडनाइट, तो बार्किंग सिंस मिडनाइट, हाफ नाइट मत कर देना, गलत हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की प्रैक्टिस करवाई थी। अच्छा बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ये लगता है कि सर आप हिंदी लिख के ही बताएं, तो फिर हम हिंदी लिख के बताएंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं तो हम आपको ऐसे बता देंगे। देखो ऐसे क्या होता है कि हमको दिक्कत नहीं होती है बताने, हम हिंदी बोल देते हैं, इंग्लिश आपको बता देते हैं बना के, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ हो रही है तो आप हमको बता दीजिएगा कि नहीं सर आप हिंदी लिख के प्रॉपर बताइए, हम प्रॉपर बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो को शेयर करते रहें, मैथ पढ़ते रहें, और अभी छुट्टी थी बकरीद की वजह से, ईद उल अज़हा की वजह से, इसलिए थोड़ा वीडियोस लेट आए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग डिमोटिवेट नहीं होइएगा, आपको वीडियोस प्रॉपर मिलते रहेंगे, समय से मिलते रहेंगे, और अब रोज़ मिलेंगे इंग्लिश के भी और मैथ के भी। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि हम प्रॉपर आपको लिख के बताएं तो हम लिख के बताएंगे, तैयार में कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एक बार बता दीजिएगा। अगर आप वैसे बड़े बच्चे हैं, आपको समझ में आते होंगे चीज़ें, बस हम रिवीजन करा रहे हैं एक तरीके से, तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, ताकि क्या हो कि आप जब ये पढ़ें तो लिख लें हिंदी वाला, फिर इंग्लिश वाला हम बनवाते हैं, आप बना लीजिए, तो कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, रिवीजन भी आपको हो जाएगा। बाकी कोई पार्टिकुलर दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर दिए, आपको हम बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।